नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 के लिए मैथ का पेपर 3 अप्रैल को जो होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बाकी पेपर की PDF फाइल आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे देखिए आपको सही आंसर किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे देखिए, 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, वो आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है, 1 करोड़ की संख्या में कितने जीरो होते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, करोड़ हो गया। अब इनको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने जीरो हो गए, 7। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 7। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर एच आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए एच इस प्रकार से बनता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मनी कौन है, वो समकोण है, राइट एंगल। ठीक है, हाउ मनी कौन, राइट एंगल। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो ये हो गया राइट एंगल, एक ये हो गया दो, और दो नीचे हो गए, तो टोटल कितने हो गए आपके, 4। तो आंसर बी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको आकृति दी गई है ए और बी, किस आयत का क्षेत्रफल है वो अधिक होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आयत है, उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसका अपन क्या करेंगे, आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन, यही देखिए ये आपको दिया गया है। अब इसमें मान लीजिए कि 2 3 तो ऐसे है, 3 खाने ऐसे हैं ना, और 2 खाने ऐसे हैं। तो 3 दूनी कितना बढ़ गया आपके 6, इसका कितना आ गया, एक का 6 आ गया। अब चलिए इसका देख लेते हैं, एक तो ऐसे है, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 इंटू 1 कितना हो गया, 7। तो किसका आयत ज़्यादा हो गया, इसका तो 6 आया था, इसका 7। तो ये आपका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, समकोण है वो कितने डिग्री का कोण होता है, डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। समकोण कितने डिग्री का होता है, न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया जा रहा है कि समकोण कितने डिग्री का कोण होता है। तो समकोण ऐसे बनता है जिसको अपन बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा राइट एंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अब देखिए, दिए गए आयत का छायांकित भाग है वो कितना होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करने होता है, जितने भी बॉक्स है या जितने भी डिवाइडेशन कर रखा है वो आपको टोटल काउंट करना होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आपका हो गया, 4 आपको क्या करना है, नीचे रख देना है। बाकी कितने बच के, 1 2, तो 2 आपको ऊपर रखना है। तो 2/4 है, वो आपका सही आंसर हो गया है, 2/4 बी नंबर का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज है वो आपको बताने हैं। तो 6 के क्या हो गया, 6 12, ठीक है, और 18, 3 पूछा गया है। तो 6 12 और 18 जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक घर में कितनी सतह होती है। तो घन क्या होता है, आपने अपना रूम देखा है, रूम क्या होता है आपका, घन होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका घन हो गया। अब घन में क्या होती है, 1 2 3 4, 4 तो चारों साइड हो गई, और एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में शंकु का उदाहरण है। अब देखिए शंकु कैसे बनता है, शंकु एक टोपी की तरह बनता है। ठीक है, आपकी बर्थडे पार्टी में आपको टोपी पहनाई होगी, ठीक है, एकदम वही होती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 1/4 रुपया है वो कितने पैसे के बराबर होता है। इसको देखिए कैसे करेंगे, 1/4 इंटू कितने हो गए आपके, 100। तो कितना हो गए, 25, 25 आया ना, 25 चौक 100। तो 25 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके आता है, यदि दूध की कीमत है वो 50 रुपये प्रति लीटर है, तो 2,000 रुपये में कितना लीटर दूध आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक जो लीटर है वो 50 रुपये का है। ठीक है, तो 2,000 रुपये में, ठीक है, तो 2,000 रुपये में कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, 2,000 इंटू 50 करना है। तो कितना हो गया, 10,000। तो हमें क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। ठीक है, 2,000 रुपये का टोटल। तो हमें क्या करना है, 2,000 में 50 का भाग देना है। तो कितने आ गए, 5 चौक 20, मतलब 40 लीटर दूध हमें मिलेगा। एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पे 1 घंटे में कितनी जा रही है वो, 60 किलोमीटर। फिर 1 घंटे में कितनी गई, 60 किलोमीटर। फिर आधा घंटे में कितनी गई, 30। तो टोटल कर दो आपको, 60 है 60, 120 और 3 150, तो 150 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना होगा। ठीक है, वर्ग का बताया गया यहाँ पे कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इसकी भुजाएं क्या है आपकी, 4 है।
अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का पूछा गया है, तो त्रिभुज का 4 तो ये और 4 ये, तो 1/2 इंटू 4 आपका बन गया। तो इसको 2 से काटा तो कितना आ गया, 8 आ गया आपका। ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए संख्या 3 और 4 के 2 साझा गुणज है वो आपको बताने हैं। मतलब ऐसी संख्या आपको काउंट करनी है जो 3 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 12। इसमें 3 का जाता है, इसमें 4 का जाता है, तो ये आपका कॉमन है, वो आपका सही आंसर होगा 12। नीचे की संख्या 12 के सभी गुणनखंड है वो आपको ज्ञात करने हैं। तो 12 का अगर मैं गुणनखंड निकालता हूँ तो ये देखिए कितना आ जा रहा है आपका, ठीक है, 2 और 3 आपके निकल के आ रहे हैं। एक घन का गहरा चित्र वो बताना है, तो आराम से गहरा चित्र वो बना लेंगे, ठीक है, आराम से बना सकते हैं इसको आप गहरा, ठीक है, डार्क कर देना इसको बस, ठीक है, डार्क किया आपका गहरा चित्र बन गया। नहीं देखिए सोहन हर रोज़ 12 गिलास पानी पीता है, तो वह एक साल में कितना पिएगा। या हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए एक दिन में 12 गिलास पी रहा है, एक महीने में कितना पिएगा। या हो सकता है कि 1 घंटे में 5 पी रहा है, तो 24 घंटे में कितना पिएगा, तो उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखिए 14 सेंटीमीटर लंबे 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें, इसका मतलब सीधी सीधी क्या है, ये आपका आयत है। अब आयत का देखिए अभी अभी हमने क्या किया, जो क्या था आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो गया, 14 × 9, ठीक है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मेरे को परिमाप निकालना है, ठीक है, परिमाप के लिए मैं क्या करूँगा, 2 × L + B मेरा फॉर्मूला होगा। L क्या है यहाँ पे 14, B क्या है यहाँ पे 9। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 14 + 9 को ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, तो वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, जो आपको देखिए तालिका दी गई है, तालिका में दोस्तों आपको कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। डायग्राम को आपको बताना है कि कौन से कोण है, समकोण है, समकोण से ज़्यादा है या समकोण से कम है। तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। देखिए अगर मैं इस प्रकार को इसको फाइंड आउट करता हूँ, सबसे पहले वाले इसको, ठीक है, ये मैंने लिया यहाँ पे या फिर ये वाला लिया, ठीक है, तो आपको बताना है कि देखिए ये एक सरल रेखा है, ये आपका 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको अधिक कोण है और ये आपका न्यून कोण है। अब आपको देखना है कि किस में क्या शो हो रहा है। चलिए आगे देखता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 1/6 भाग शीला को दे दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा है वो मिला। तो यहाँ पे देखिए कितना चॉकलेट है, 12। मंजू के पास कितनी चॉकलेट है, 12। अब 12 का देखिए उसने क्या किया, 1/4 राजी को दे दिया, तो 1/4। तो इसको हमने काटा तो कितना आ गया, 3। तो 3 किसको दे दिया उसने, राजी को। अब देखिए यहाँ पे 1/3 भाग है वो सुगंधा को दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा करूँ तो कितना आ रहा है मेरे को, 4। 4 सुगंधा को दे दिया और 1/6 भाग मतलब 2। 2 किसको दे दिया उसने, शीला को। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 उसने बांट दिया 12 में से। तो 12 में से 9 गए तो 3, 3 उसके पास बच गए, यही यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जादुई वर्ग में 2 के प्रथम 9 गुणज है वो इस प्रकार की पंक्ति का योग 30 है। तो इसको आपको देखिए कंप्लीट करना है, ठीक है। योग कितना होगा आपका 13। अब यहाँ पे देखिए 16 और 8 कितने बन रहे हैं आपके, ठीक है, 16 और 8 कितने बन रहे हैं, अगर मैं इसको ऐड करूँ, ठीक है, तो ये बन गया आपके 24, ठीक है। अब कितना शेष बच गया आपका 6। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरा, 6 आना चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 के प्रथम 9 गुणजों को इस प्रकार लिखिए। अब 2 के प्रथम 9 गुणज, तो 6 है वो 2 का ही तो गुणज है, तो यहाँ पे आपको उसी प्रकार से चलने वाला है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित सारणी को आपको पूरा करना है। 1/4 रुपये 25 पैसे के बराबर है, इस प्रकार से लिखा गया है। 1/20 है वो 5 पैसे के बराबर है, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, या 0.5 आ जाएगा आपका। 3/10 है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार का पेपर है वो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है, ठीक है। बाकी कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और पेपर के लिए आप पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर देना, आपको पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।